जो है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, आई बराबर लिखा हुआ है साइन क्यू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम इसको साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पे स्क्वायर और फिर यहाँ पर बगल में एक साइन लिख दिया, क्योंकि दोनों को अगर पावर ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। एक जब और आगे देखते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस इसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके, इंटू साइन 2x प्लस 1 पहले से है। अब बहुत इजी हो गया, कॉस को अगर जैसे मानेंगे तो हमारा साइन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है लिखेंगे कि पुट कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, सो डैट जब इसका डीसी करेंगे तो यहाँ पर 2 भी बगल में आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। अब यहां से i बराबर ध्यान देंगे क्या है, 1 माइनस ये तो टी स्क्वायर हो गया, और ये जो साइन 2x प्लस 1 dx है वो माइनस 1/2 dt होगा। तो इनटू में -1/2 dt, -1/2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, -1/2 और dt को यहाँ कर दे रहा हूँ। तो -1/2 जब गुना करेगा तो -1/2 dt, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 टी स्क्वायर dt। अब यहां से जो है i बराबर ये माइनस सॉरी dt का जो इंटीग्रेशन होगा 1 का 1 इंटू dt, तो t होगा, और यहाँ बगल में माइनस है तो माइनस t/2 हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन t³ होगा, बटा में 2 है पहले से तो 6 हो गया, प्लस क्या हो गया c। तो i इज इक्वल टू जो है माइनस t का जो वैल्यू है वो cos 2x प्लस 1 है, तो माइनस cos 2x प्लस 1 बटा में 2 आएगा, प्लस cos q 2x प्लस 1 बट्टा में 6 प्लस c, और ये आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो है साइन जो अभी है ऑड में है जैसे, तो आप यहाँ से कॉस को मानेंगे तो भी साइन आ सकता है, इधर भी ऑड है तो साइन को मानेंगे तो भी कॉस आ सकता है। क्योंकि हम कॉस को ही सेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली देखिए, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको हम कॉस क्यू एक्स साइन क्यू एक्स है, तो आप कहने का मतलब मैं इसको ऐसे बोल रहा था कि साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख दिया। तो जैसे आप इसको कॉस को मानोगे साइन आ जाएगा, और साइन को तुम कॉस में इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां जैसे एक लाइन और देख लो, कॉस क्यू एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स को ले सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहां से जो है अगर आप कॉस एक्स को टी मानोगे, सो डैट माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू कॉस क्यू एक्स, तो कॉस क्यू एक्स जो है वो टी क्यू हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में ये साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस डी टी। अब यहां से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो टी क्यू, तो माइनस टी क्यू डी टी हो जाएगा, और यहां से ये माइनस और ये माइनस, प्लस टी स्क्वायर में टी3 t5, तो प्लस t का पावर 5 dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करोगे माइनस से बाहर रहेगा, t क्यू है तो पावर 4/4 हो गया, t का पावर 5 है तो 6/6 हो गया, प्लस c हो गया। अब देखो t कौन था तो cos x था, तो बहुत सिंपल है, माइनस cos का पावर 4/4 हो गया, फिर उसी तरह से cos का पावर 6x/6 प्लस c, और ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम 3 और 1 जोड़ते हैं तो 4 होता है, 3 में से 1 घटता है तो 2 होता है, सेटिंग में आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी 2 है। तो इसको सबसे पहले इसको अरेंज कर देते हैं, इसमें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/2 कर दिया तो 2 से गुना कर देंगे, ये साइन 3x को पहले लिख दिया, फिर उसके बाद साइन x को लिख दिया, उसके बाद तब साइन 2x को दिया। इसको जो है रीअरेंज करने में ढंग से इसको अरेंज कर दिया, जिसके फॉर्मूला पर ये सेट हो जाए फॉर्मूला पर। अब इसको गौर से देखोगे, इसको देखोगे तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, मैंने इतना दूर को देखो, ये वाला इतना दूर, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, तो 3x में से x गया 2x, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 3x और x ऐड हो गया 4x, इंटू में तुम्हारा है साइन 2x dx। अब यहां भी देखो तो 1/2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो साइन 2x cos 2x dx, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा
तो -1/2 cos 4x इंटू साइन 2x dx। देखिए ये तो सिंपल साइन है, 2 साइन इंटू कॉस ए पर सेट करने के लिए पहले साइन को लिखे दिखाने के लिए, और ये इसलिए इसको पहले मैंने लिखा और इसको बाद में लिखा बिकॉज कि ये बड़ा रहेगा तो थोड़ा सा सेटिंग करने में आपको आसान रहेगा। जैसे cos इंटू साइन बी पे इसको सेट करेंगे 2 cos इंटू साइन बी पे, इसलिए मैंने पहले इसको लिख दिया और बगल में इसको। आप किसी को लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब यहां देखा जाए, इसको मैंने 1/4 कर दिया, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 sin 2x cos 2x dx। फिर उसी तरह से 1/4 2 से मल्टीप्लाई 2 cos 4x sin 2x dx। अब देखो 1/4 यहां पर फॉर्मूला बैठ गया, 2 sin a इंटू कॉस है, sin 2a होता है, तो जब डबल हो जाता है तो 2 sin 2x इंटू कॉस 2x है, तो डबल जब होगा तो sin 4x हो जाएगा। अब यहां देखो 2 cos a इंटू साइन बी क्या होता है, 2 cos a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो साइन a प्लस बी तो 4x और 2x 6x माइनस साइन a माइनस बी, तो 4x में से 2x गया 2x और ये dx हो गया। तो 1/4 देखो साइन 4x है तो साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x बाई 4 माइनस 1/4 साइन 6x है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x बाई 6, ठीक, माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू साइन 2x है, ठीक है, तो साइन 2x का माइनस कॉस 2x बाई 2, बगल में c लगा देना है। अब इसको जो है माइनस कॉस 4x बाई 16 माइनस माइनस प्लस कॉस 6x बाई 24 माइनस कॉस 2x बाई 8 और प्लस c। अब ध्यान से एक बार इसको देख लीजिए, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कर रहा है, साइन 4x इंटू साइन 8x है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसमें 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले को अरेंज कर देंगे, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 sin इंटू साइन बी, 2 sin इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी, 8x में से 4x गया 4x माइनस cos a प्लस बी, 8x और 4x 12x dx। cos 4x का sin 4x बाई 4, cos 12x का sin 12x बाई 12 प्लस c, 4 2 जा 8 और 12 में 2 से 24 प्लस c, और ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स dx है। ये फॉर्मूला आपको पहले से ही मालूम है कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx सेपरेट कर दोगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 इंटू dx। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो इसका जो होगा वो tan x बाई 2 होगा, और x का गुणांक 1/2 डिवाइड होगा, 2 ऊपर चला गया, 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर हम लोग 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, cos x बटा 1 प्लस cos x dx है, तो इसको हम लोग जो है इसी की तरह इसको अरेंज करेंगे, जैसे 1 प्लस cos x माइनस 1, 1 को ऐड कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से अब जो है सेपरेट कर देंगे, 1 प्लस cos x बटा 1 प्लस cos x, और ये 1 बटा 1 प्लस cos x, तो ये तो कट जाएगा, 1 इंटू dx हो जाएगा, 1 बटा 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, इस बाद में लिख देंगे 2 1/2 cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 dx। तो अब इंटीग्रेट करोगे, dx है तो x
1/2 sec स्क्वायर x/2 है तो 2 tan x/2 हो जाएगा। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो x माइनस tan x/2 प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा।